इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम्हारी हर बात मानी जाए, जहाँ तुम्हारे इशारों पर लोग अपनी जिंदगी के फैसले लें। अजीब लगता है ना, शायद डरावना भी, लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना है या इंसानी फितरत का एक ऐसा खेल जिसे हम खेल सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो ताकत के शिखर तक ले जाता है लेकिन उसकी कीमत भी वसूल करता है। हम बात करेंगे सुपर विलन कैसे बने और पूरी दुनिया को कंट्रोल में कैसे लाएं। लेकिन ये कोई फैंटेसी कहानी नहीं होगी, ये होगी डार्क साइकोलॉजी की उन गहरी गलियों की सच्चाई जहाँ इंसानी कमजोरियाँ, उनके डर, उनकी लालच तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो तुम आज जानोगे वो शायद तुम्हें दुनिया को एक अलग नजर से देखने पे मजबूर कर देगा। और हाँ, ये जानकारी सिर्फ समझने के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि याद रखना हर ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। सोचो जरा, अगर तुम हर इंसान के चेहरे के पीछे छुपे हुए उसके असली मकसद, उसके डर, उसकी कमजोरियों को साफ साफ पढ़ पाते। यही वो शक्ति है जो एक तथाकथित विलन को जन्म देती है। वो लोगों की आंखों में सिर्फ उनकी पुतलियां नहीं देखता, वो उनकी रूह तक झांकने की कोशिश करता है। इसके लिए अनुभव चाहिए, धैर्य चाहिए और एक ऐसी नजर जो सिर्फ देखती नहीं है बल्कि विश्लेषण करती है। क्या कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो कमरे में आते ही पूरे महफिल को भांप लेता है? उसकी आंखें हर चीज स्कैन करती है, कौन किसके करीब खड़ा है, कौन नजरें चुरा रहा है, किसके हाव भाव उसके शब्दों से मेल नहीं खा रहे। वो जानता है कि इंसान अक्सर वो नहीं होता जो वो दिखाने की कोशिश करता है। वो पैटर्न्स ढूंढता है लोगों के व्यवहार में, उनकी आदतों में, और ये पैटर्न्स ही लोगों की कमजोरियां हैं और उसकी शक्ति का राज है। इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे हम सब एक सकारात्मक गुण मानते हैं, यहाँ एक हथियार बन जाती है। एक विलन तुम्हारी भावनाओं को तुमसे बेहतर समझने का दिखावा करेगा। वो तुम्हारे गुस्से को हवा देगा, तुम्हारे डर को बढ़ाएगा या तुम्हारी उम्मीदों को जगाएगा, वो भी सिर्फ अपने मकसद के लिए। सोचो करिश्मेटिक लीडर के बारे में जो भीड़ की नफरत को किसी खास समुदाय की तरफ मोड़ देता है। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझता है और उसे एक निशाना दे देता है। ये एक कोल्ड एम्पैथी है। और फिर आती है जरूरतें और इच्छाओं की दुनिया। हर इंसान के अंदर कुछ अधूरी ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ऐसे डर जो उसे रात को ठीक से सोने नहीं देते। एक मास्टर मैनिपुलेटर इन्हीं को टारगेट करता है। वो तुम्हें वो चीज देने का वादा करेगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा तलब है, चाहे वो सुरक्षा हो, पैसा हो, प्यार हो या पहचान हो। कभी सोचा है कुछ लोग इतनी आसानी से धोखा क्यों खा जाते हैं? क्योंकि उन्हें वो दिखाया जाता है जो वो देखना चाहते हैं, वो सुनाया जाता है जो वो सुनना चाहते हैं। ये एक जाल है शब्दों और वादों का, जिसमें लोग अपनी मर्जी से फंसते चले जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें उनकी मंजिल मिल ही गई। अब जब तुमने इंसानों को पढ़ना सीख लिया है तो अगला कदम है उन्हें अपनी तरफ खींचने का। लेकिन ये खींचना जबरदस्ती का नहीं, ये एक आकर्षण है, एक ऐसा जादू जिससे लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आए। यहाँ बात करिश्मा की है, प्रभाव की है। सोचो जरा, कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जब वो कमरे में आते हैं तो सबकी नजर उन पर टिक जाती है। उनकी बातों में वजन होता है, उनकी आवाज में एक अजीब सा अंदाज होता है। ये पैदाशी नहीं होता, इसे बनाया जाता है। एक विलन इस कला में माहिर होता है। वो जानता है कि कैसे शब्दों का चुनाव, आवाज का सही उतार चढ़ाव और आंखों का संपर्क कैसे लोगों पर गहरा असर डालता है। वो कॉन्फिडेंस दिखेगा, भले ही अंदर से वो कितना भी अशांत क्यों ना हो, क्योंकि लोग कमजोर लीडरशिप को फॉलो नहीं करते। एक शातिर मैनिपुलेटर पहले छोटे छोटे फेवर्स देगा, मदद करेगा, ताकि जब वो कुछ बड़ा मांगे तो सामने वाला उसे बिल्कुल भी मना ना कर पाए। लोगों को अगर छोटी छोटी बातों पर हाँ कहने के लिए मजबूर कर दिया जाए तो वो धीरे धीरे बड़ी बातों पर भी सहमत होने लगते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कंसिस्टेंट दिखाना चाहते हैं। एक विलन पहले तुमसे छोटे छोटे कमिटमेंट लेगा और फिर उन्हीं कमिटमेंट के हवाला देकर तुमसे बड़े फैसले करवाएगा। इंसानी सभ्यता कहानियों पर चलती है। हम कहानियां सुनते हैं, सुनाते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। सोचो जरा, इतिहास कैसे लिखा जाता है? जीतने वालों के नजरिए से। एक विलेन अपने नैरेटिव को इतने बार, इतने अलग अलग तरीकों से और इतने विश्वास के साथ दोहराएगा कि वो सच लगने लगेगा। वो सिंबल्स का इस्तेमाल करेगा, स्लोगन्स गढ़ेगा और एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करेगा जिसमें वो एक मसीहा है और उसके दुश्मन शैतान। वो अस वर्सेस देम की मेंटालिटी क्रिएट करेगा। हम अच्छे, वो बुरे,
ये प्रोपेगेंडा का सबसे शक्तिशाली रूप है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन उसके प्रमुख औजार होते हैं। वो जानकर गलत खबरें फैलाएगा, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा और शक के बीज बोएगा। उसका मकसद सिर्फ झूठ फैलाना नहीं होता, बल्कि लोगों का सच पर से विश्वास उठा देना होता है। कोई भी रास्ता बिना कांटों के नहीं होता। जब तुम ताकत की तरफ बढ़ोगे तो दुश्मन बनेंगे। ये वो लोग होंगे जो तुम्हारी आइडियोलॉजी से सहमत नहीं होंगे, जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। एक सुपर विलन इन दुश्मनों से कैसे निपटता है? हमेशा खून खराबे से नहीं, असली लड़ाई तो दिमागों से होती है। सबसे पहला और साथी तरीका है उन्हें अपने साथ मिला लो। अगर कोई तुम्हारा विरोध कर रहा है तो देखो कि क्या उसकी कोई ऐसी कमजोरी या जरूरत है जिसका फायदा उठाकर तुम उसे अपनी तरफ कर सको। शायद उसे पैसा चाहिए या पोजीशन या सुरक्षा। उसे वो ऑफर करो जो वो मना ना कर सके। इतिहास ऐसे गद्दारों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने लोगों को धोखा दिया सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए। एक विलन जानता है कि हर इंसान की एक कीमत होती है। अगर ये काम ना करे तो अगला कदम है उन्हें बदनाम करना, उनकी छवि को खराब करना, उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाओ, उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाओ, उन्हें जनता की नजरों में गिरा दो। गैसलाइटिंग एक बहुत ही प्रभावी टेक्निक है। एंड जब तुम दुश्मन को ये साबित कर दोगे कि वो गलत है तो धीरे धीरे वो खुद पर शक करने लगेगा और उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। सिर्फ लोगों को कंट्रोल करना काफी नहीं है। अगर तुम्हें उन पे हमेशा के लिए राज करना है तो उनके दिलो दिमाग में अपने लिए एक अटूट विश्वास पैदा करना होगा। एक ऐसी आस्था जो उन्हें तुम्हारे हर शब्द को ब्रह्मवाक्य मानने पे मजबूर कर दे। यह है एक कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का नियम। इसके लिए तुम्हें अपने आप को एक विजन, एक विचारधारा के प्रतीक के रूप में पेश करना होगा। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम एक आइडिया हो, एक उम्मीद हो या शायद एक जरूरत हो। तुम्हें लोगों को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारे पास उनकी हर समस्या का समाधान है, कि तुम उन्हें एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जा सकते हो। ये विजन इतना आकर्षक होना चाहिए कि लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। तो ये वीडियो तुम्हें सुपर विलन बनाने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि तुम उन विलेंस को पहचान सको जो शायद तुम्हारे आसपास ही मौजूद हैं। और अगर तुम इस जानकारी का इस्तेमाल करना चाहते हो तो याद रखना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ताकत नशेड़ी होती है और कंट्रोल का भरम अक्सर ले डूबता है। बाकी अगर तुम दुनिया के लिए खुद को इमोशनलेस बनाना चाहते हो तो ये लिफ्ट वाला वीडियो देखना। एंड अगर रिलेशनशिप में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये राइट वाला वीडियो देखना। बाकी कमेंट में बताना कि क्या तुम इविल बनोगे या फिर इस दुनिया को झेलोगे।